तरंग 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 युवा तरंग। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने कुछ व्यवहारिक बातें लाना चाहता हूं। कोरोना वायरस ने सारे संसार को झकझोर दिया है और विशेष करके हमारे देश को ही। क्या शहर, क्या गांव, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या बीमार, क्या स्वस्थ, कोई भी यहां सुरक्षित नहीं है। हमारा ही एक फादर जो 35-36 साल के हैं, अच्छे खासे, अभी BHU में वेंटिलेटर में है, उम्मीद कम है। बनारस शहर का एक भाई जिसको मैं जानता हूं, कई दिनों से मसीही हैं, अटे खटे मजबूत, करीब 45 साल का, BHU में है, वेंटिलेटर में है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वेंटिलेटर तो बहुत ही कम है। लोग तड़प रहे हैं सांस लेने के लिए, कोरोना के रोगी। लोग रो रहे हैं, पूछ रहे हैं कहां ले जाएं। ऊपर से इस रोग के कारण इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा अन्याय, शोषण। मरने के बाद उनको जलाने के लिए घंटों, 10-10, 12 घंटे लोगों को रुकना पड़ता है, लाइन लगी है। कल मैंने देखा कि किसी शहर में यूपी के लाशों को ले आकर फुटपाथ पर रखा है, लाइन पे लाइन। कुछ दिन पहले बनारस के अखबार में निकला था कि बनारस के स्मशान घाट पे इतनी लाशें हैं कि घर वाले लाशों को ले आकर रख देते हैं, जलाने वाले को एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं, कहते हैं कि भैया जला देना, और वे घर वापस जाते हैं। सबका धैर्य टूट रहा है। विश्वास नहीं होता है कि अगला कौन है। जो लाश को ले गया था, क्या वो दूसरा तो नहीं है, अगला नहीं है। ऐसी परिस्थिति। जो वैक्सीन चाहिए, जो दवा चाहिए, नहीं है, खत्म है। अगले वैक्सीन के लिए वैक्सीन की दवा है नहीं, खत्म है। इन सबसे ऊपर हमारे देश की घटिया राजनीति, पक्ष और विपक्ष की, देश की हालत को और बेकार कर दी है। ऐसे में आप युवा क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, ये सवाल खड़ा होता है। आप भारत के नागरिक हैं, प्रभु यीशु के शिष्य हैं। आप क्या करेंगे? आप तो रोगी नहीं हैं कि आप अपने वीडियो चैट में ही समय बिताएंगे, व्हाट्सएप में ही समय बिताएंगे, कॉमेडी सीन देख के रहेंगे, अश्लील चित्रों में ही खोए रहेंगे। आप क्या करेंगे? मौज मस्ती में खोए रहेंगे, छुट्टी है, पढ़ना नहीं है। आप क्या करेंगे? ये सवाल खड़ा होता है। आप कहेंगे स्वामी जी हम क्या कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन सिलेंडर तो नहीं दे सकते हैं,
हम वेंटिलेटर तो नहीं बना सकते हैं, हम अस्पताल तो नहीं खड़ा कर सकते हैं। बेटे ये महामारी है, इसको महामारी कहते हैं। कहा जाता है 100 साल पहले 1918-19 में इसी तरह एक महामारी आई थी, उसने 1 करोड़ जानें ले ली। उस समय की बात है, 1 करोड़ तो बहुत बड़ी संख्या होती है, मतलब सोच के बाहर की संख्या। ये महामारी है, सबसे पहले एक डर पैदा होने दीजिए दिल में, विशेष करके ईश्वर के प्रति भय। एक डर पैदा होने दीजिए, विशेष करके ईश्वर के प्रति एक भय पैदा होने दीजिए। पश्चाताप करना शुरू कीजिए अपने जीवन के लिए। आज तक मेरी जिंदगी कैसी थी, आज से प्रभु मुझ पर दया कर, मैं तेरी कृपा के योग्य नहीं हूं, मुझ पर दया कर। पश्चाताप का एक मनोभाव आने दीजिए। करुणा की भीख मांगिए प्रभु से, कहिए प्रभु हमारे देश पर, हमारी सृष्टि पर दया कर। एक डर, ईश्वर के प्रति भय, पश्चाताप, भीख मांगना। प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ जाइए। आप जानते हैं हमारे आश्रम से विशेष करके 3 प्रार्थनाएं मैं आपको इस समय प्रपोज करना चाहता हूं। सबसे पहले करुणा की माला, दोपहर को 3 बजे, हजारों की संख्या लोग इसमें जुड़ते हैं। अन्य चीजें देखना बंद कर दो, अन्य चीजें देखना बंद कर दो। कुछ दिन के लिए सिर्फ मोबाइल को प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करो। 3 बजे की करुणा की माला विनती को शेयर करो, जुड़ जाओ, सचमुच प्रार्थना करना। इसी तरह हर रात को 9 से 10 बजे तक कोरोना से जंग है, हम लोग प्रार्थना में कोरोना से जंग कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। अन्य चीज़ें देखना बंद करो, मैं बता रहा हूँ। इसमें पैसा लगाइए, इसमें अपनी जीवी लगाइए। साथ ही साथ अगर आपके पास समय है, स्थान है, तो रक्ताभिषेक प्रार्थना के साथ जुड़ जाइए। इन सारे कार्यक्रमों का शेयरिंग कीजिए ताकि हम लोग हजारों की संख्या में एक साथ अपने प्रभु ईश्वर को पुकारेंगे। इसको कहते हैं स्टॉर्मिंग द हेवेंस, यानी स्वर्ग को हिलाना। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, होगा। जानते हैं ईश्वर ने निनेवे नगर को नष्ट करने को चाहा, लेकिन लोगों ने पुकार कर, प्रार्थना करके पश्चाताप को प्रकट किया और ईश्वर ने उसको टाल दिया। होगा। आप और मेरी प्रार्थनाओं में बहुत बड़ी शक्ति है, हमारे साथ जुड़ जाना। तो आज की अवतरण कार्यक्रम में हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे भाई संदीप करुणा की माला विनती में हमारी अगुवाई करेंगे। मिलकर प्रार्थना करना, ये सोचकर बंद नहीं करना कि प्रार्थना है, नहीं, मिलकर प्रार्थना करना। सभी लोग मिलकर, सभी युवा मिलकर प्रार्थना करेंगे करुणा की माला विनती। प्रिय साथियों, इस समय आइए हम करुणा माला विनती में भाग लेंगे। बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, अपने दिल में पीड़ा और दर्द लिए हुए उन तमाम लोगों के लिए इस समय हम प्रभु की करुणा और दया मांगेंगे। हजारों लोग इस समय गंभीर हालत में बीमार हैं, समझ नहीं पा रहे क्या करें, परिवार टूट गए हैं, हजारों लोगों की मौत हो गई है, कई लोग अपनी मौत के बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उन तमाम लोगों के लिए आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। वही दर्द, वही पीड़ा लिए कि अगर कोई मेरा परिवार का बीमार हो जाए उस समय मैं कैसी प्रार्थना करूंगा, वही पीड़ा और वही दर्द लेकर इस समय हम प्रार्थना करेंगे इस करुणा माला विनती में कि प्रभु उन तमाम लोगों पर करुणा और दया करे। मेरे पीछे मिलकर दोहराइएगा। हे अति मधुर यीशु, हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए, तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा है। हे जीवन के स्रोत अथाह ईश्वरीय दया सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व
हमारे लिए अर्पित कर यीशु के पावन हृदय से यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले हे रक्त और जल हम तुझ पर भरोसा रखते हैं हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जावे तेरा राज्य आवे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। एक साथ मिलकर हम प्रेरितों का धर्मसार बोलेंगे। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा कुंवारी मरियम से जन्म लिया पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया क्रूस पर ठोका गया मर गया और गाड़ा गया लिम्बूस में उतरा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पवित्र कैथोलिक कलीसिया धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय साथियों इस समय हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से तमाम डॉक्टर्स नर्सेस के लिए सेवा कर्मियों के लिए जो इस बुरी स्थिति में भी इन बुरे हालातों में भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। अपनी मौत को सामने देखकर भी वे लोगों की सेवा में लगे हुए। प्रभु ने आशीष दे प्रभु की करुणा उन पर बहे उनके परिवारों को प्रभु सुरक्षित रखे। प्रभु तेरा पवित्र लहू उन्हें सुरक्षित रखे। उन्हें प्रभु जी कोई वायरस कोई बीमारी छूने ना पाए। प्रभु दुनिया भर के समस्त डॉक्टर लोगों को नर्सेस को सेवा कर्मियों को जो एम्बुलेंस चलाते हैं उन ड्राइवरों को तेरे हाथों में हम देते हैं। प्रभु उन पर दया कीजिए उन पर करुणा कीजिए उन्हें प्रभु तेरे पवित्र हाथों में लेकर सुरक्षित रखिए। इसके लिए प्रार्थना करते हुए मेरे पीछे दोहराएंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हे ईश्वर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान और अमर है हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान और अमर है हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है सर्वशक्तिमान और अमर है हम पर और सारे संसार पर दया कर। इस समय हम प्रार्थना करेंगे वैज्ञानिकों के लिए। दुनिया भर के समस्त वैज्ञानिक इस समय लाचार हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई दवाई नहीं खोज पा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा
तू उन्हें सद्बुद्धि दे प्रभु, तू उन्हें ज्ञान दे, तू ज्ञान का भंडार है। इस समय हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए ताकि वे दवाई की खोज कर पाएं, इस कोरोना से लड़ने के लिए प्रभु वैक्सीन की खोज कर पाएं। प्रभु वे लाचार हो गए हैं, हिम्मत हार गए हैं प्रभु, 1 साल से अधिक हो गया लेकिन कोई दवाई नहीं बना पा रहे हैं प्रभु। इस समय हम तेरी करुणा मांगते हैं प्रभु जी, उन लोगों के लिए, उन वैज्ञानिकों के लिए और उन सभी के लिए जो शोध में लगे हुए हैं प्रभु, तेरी करुणा बहाइए, उनकी बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु, ताकि वे अच्छी दवाई और अच्छी वैक्सीन बना सकें। इसके लिए प्रार्थना करते हुए मेरे पीछे मिलकर बोलेंगे, हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। अगर आप दोनों हाथ उठा सकते हैं, दोनों हाथों को उठाएंगे और मेरे पीछे बोलते जाएं, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रिय साथियों, इस समय आइए हम प्रार्थना करेंगे, विशेष रूप से जो कोरोना से पीड़ित हैं, इस समय भयंकर वेदना झेल रहे हैं, वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं, किसी को तो हॉस्पिटल में जगह भी नहीं मिल पा रही, बेचारे पड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए हम इस समय प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु ने छूइए, तेरी करुणा और तेरी दया उनकी ओर बहाइए प्रभु जी, उन्हें चंगा कीजिए, स्वस्थ कीजिए। दुनिया भर में प्रभु जितने भी कोरोना से पीड़ित हैं, हमारे जानने वाले पीड़ित हैं, प्रभु उन पर दया कीजिए, उन पर करुणा कीजिए, प्रभु उन्हें चंगा कीजिए, तेरी करुणा और दया से प्रभु ने छू लीजिए। इस समय तमाम कोरोना रोगियों को चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए मेरे पीछे बोलेंगे, हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख
भोग के नाम पर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। इस समय हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। हमारे देश में सुविधाएं नहीं हैं, कोरोना से लड़ने के लिए सुविधाएं नहीं हैं। हॉस्पिटल में लोग परेशान हैं, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, भयंकर स्थिति है। प्रभु तू दया कर, प्रभु तू दया कर। लोग बाहर हॉस्पिटल के मर जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, लाचार हो गए। प्रभु हमारे देश पर दया कीजिए। इस समय हमारे देश को बचाइए प्रभु, बचाइए। जो असुविधाएं हो रही हैं प्रभु जी, उनको तू दूर कर दे। ऑक्सीजन की कमी ना हो प्रभु, वेंटिलेटर्स की कमी ना हो। तू दयावान है, तू दया कर प्रभु जी, तू दया कर। इसके लिए प्रार्थना करते हुए मेरे पीछे मिलकर बोलेंगे, हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। इस समय हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से जो लोग मर गए हैं
हजारों की संख्या में लोग मर गए। प्रभु तू उनकी आत्माओं को शांति दे, उनके दुखित परिवारों को प्रभु तू सांत्वना दे। प्रभु तू सांत्वना दायक है, तू दुखों को देखता है, तू आंसुओं को पोंछने वाला है। तूने स्वयं कहा है मैं तुम्हारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। प्रभु उन तमाम परिवारों को इस समय तेरे चरणों में रखते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया इस महामारी में। प्रभु तू दया कर। किसी किसी के परिवार में केवल पति कमाने वाला था लेकिन खो दिया है, बेटे को खो दिया है, पिता को खो दिया है। प्रभु दया कर, तेरी कृपा बहाइए। प्रभु उन तमाम परिवारों को सांत्वना दीजिए। आइए हम उन तमाम परिवारों को जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है प्रभु की ओर उठाते हुए उनके लिए दया और करुणा मांगते हुए मेरे पीछे दोहराएंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएंगे और मेरे पीछे इस अंतिम प्रार्थना को दोहराइएगा। एक साथ मिलकर दोहराइए। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर। आपके पुत्र पुत्रियों पर आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, हमारे माँ बाप, भाई बहने, हमारे अधिकारियों और हमारे अधिकारियों नेताओं के द्वारा
जो भी पाप अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन।